खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से है। तेंदुखेड़ा की शारदा नगर कॉलोनी के आर्यन कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी की अजीब दास्तां। शारदा नगर कॉलोनी में प्लॉट विक्रेताओं को जो मूलभूत सुविधाओं का प्रोजेक्ट झुंझुना दिखाया गया था, आज उसी कॉलोनी के प्लॉट क्रेता जितेश उपाध्याय ने कॉलोनी की सच्चाई जानने की विभागीय अधिकारियों से कोशिश तो की, क्या सच निकल कर आया आप भी देखकर रह जाएंगे हैरान। धोखाधड़ी, जमीन रजिस्ट्री से लेकर अब तक अंत तक धोखाधड़ी। राजस्व अधिकारी कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी पर मेहरबान क्यों? हमारे मीडिया प्रतिनिधि से जितेश उपाध्याय से आमने सामने चर्चा। हमारे मीडिया प्रतिनिधि ने अनुविभागीय अधिकारी तेंदुखेड़ा पूजा सोनी से भी संबंध में बात की तो उन्होंने कहा, सुने, एसडीएम द्वारा आर्यन कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी पर कार्रवाई न करते हुए धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजर का सहयोग करती दिखी जा रही है। जिनको अवैध माना जा रहा है, वैध है या अवैध है ये राजस्व विभाग आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी जिसकी आप जांच कर रही हैं उस कॉलोनी में जो विसंगतियां हैं, क्या कहेंगे आप? कौन सी कॉलोनी के बारे में? आर्यन कॉलोनाइजर। अच्छा, तो आर्यन कॉलोनी के बारे में खैर ये तो सही प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने का, इसलिए हम और अभी तक वो चीज फाइनल मुद्दे पे मतलब उस पर कार्रवाई चल रही है। और मैं ये कहूँगी कि अभी मेरा कुछ भी कहना आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही जरूरी होगा। एक बार मुझे सभी की रिपोर्ट को स्टडी करने की ज़रूरत है। और प्रथम दृष्टया और जो निवासियों की जो कॉलोनी निवासियों की जो शिकायत है, तो प्रथम दृष्टया मैंने भी वहाँ पास में विजिट किया और ये पाया कि वहाँ रोड की सुविधा, जो प्रॉमिस की गई थी सुविधाएं, पार्किंग की सुविधा, वो सब प्रदान नहीं की गई हैं। और कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने प्रयास किया था लेकिन वो प्रयास सफल रहा है, तो उसमें लेकिन फाइनल कुछ भी कहना एक बार वो निर्णय लेने के बाद में कुछ उसमें कहना सही रहेगा। और लेकिन किसी को भी अगर लोगों से कुछ प्रॉमिसेस करते हैं तो उसको निभाना भी चाहिए, क्योंकि जब लोगों का प्रॉमिस टूटता है तभी आक्रोश निकल के आता है। और ये अगर आक्रोश आया है तो दिक्कत तो है उसके लिए। नमस्कार सभी दर्शकों से हमारा सभी को नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट राजू सिंह राजपूत, और आज हम आपको एक ऐसे विषय पर लेकर जा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से हम उसको कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जो अनियमितताएं कॉलोनियों को लेकर चल रही हैं उनके विषय में हम उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा की स्थिति जो बनी हुई है राजस्व विभाग की सभी कॉलोनियों को लेकर के, जिस तरह से हम कॉलोनियों में जो चर्चा कर रहे हैं, आज हमारे साथ में और हमारे बीच में शारदा कॉलोनी के निवासी, शारदा कॉलोनी के निवासी जिन्होंने वहाँ पर प्लाट लिए हैं और आज काफ़ी लंबे समय से लीगलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनको नहीं मिल पा रही है, तो आज हमारे बीच में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जिस तरह से पहले तो आप हमारे दर्शकों को परिचय दें, अधिकारियों को परिचय दें। आपका शुभ नाम? मैं जितेश उपाध्याय, तेंदुखेड़ा से। उपाध्याय जी, ये जो कॉलोनी है शारदा कॉलोनी, जो जिसके कॉलोनाइजर आर्यन कॉलोनाइजर सचिन सोनी है जी, तो जिस तरह से अनियमितताएं इस कॉलोनी में देखी गई हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, लंबे समय से हम इसका जो समाचार दिखा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों को, तो उस पर किसी तरह की जो अधिकारियों की भूमिका देखी जा रही, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद देखी जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आप भी निरंतर लगे रहते हैं, कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम, कभी नगर निकाय, और क्या रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं, बताएं। देखिए, जहाँ तक इतने दिन के बाद मैं जो अवलोकन कर पाया हूँ कि कहीं ना कहीं हमको ये भ्रांति तो हो रही है कि कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी को अपना बचाव पक्ष रखने के लिए भरपूर समय दिया जा रहा है और नियमों के विरुद्ध बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। जैसे जब हमने शिकायत की नगरीय निकाय में, हमने शिकायत की तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ की, अनुविभागीय अधिकारी साहब के यहाँ जो हमने जो शिकायत की, तो हमने देखा कि उनको नोटिस जारी हुए। तो नोटिस में 10 तारीख को उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाता है दस्तावेजों के साथ। उस जवाब में उनने बताया कि उनके पास कॉलोनाइजर लाइसेंस है, उनके पास सारी अनुमतियाँ हैं, अनुमति उन्हें ले रखी है, इतना इतना उनने काम करा दिया है, इतना इतना काम बाकी है। बड़े सहज तरीके से उनने अपना पक्ष रखा न्यायालय के सामने। और फिर ये देखा जाता है कि 10 तारीख के बाद 13 तारीख को वो अपना कॉलोनाइजर लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं 3 दिन बाद, उसकी रसीद वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अधिकारियों के समक्ष 10 तारीख को जब आप जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं कि
कि आपके पास कॉलोनाइजर लाइसेंस है, सभी प्रकार की अनुमतियां हैं आपके पास, और आपने मौके पर इतना काम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में इसलिए आता है कि जो दस्तावेज जिनका मूल्य समाप्त हो चुका है, न्यायालय उनको स्वीकार कर रहा है और पढ़ रहा है और उन पर कार्रवाई चल रही है। जबकि न्यायालय मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि सन 2026 में आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए, ना कि वो दस्तावेज जिनमें स्वयं लिखा है कि उनकी उम्र क्या है, समय सीमा क्या है उन दस्तावेजों की, या फिर उसके बाद के विकल्प क्या हैं। तो एक कारण है। दूसरा ये है कि जैसे हमने मौके पे शिकायत की कि लेआउट का उल्लंघन किया गया है, तो इसके लिए जैसे हमने सीएमओ साहब को लगभग 1 माह पहले शिकायत पत्र दिया था, टीएनसीपी में दिया था। टीएनसीपी वालों का कहना क्या है कि जो लोकल बॉडी है वो जांच करेगी। लोकल बॉडी में सीएमओ साहब से फ़ोन पे हम बात करते हैं तो फ़ोन पे वो कहते हैं कि उसकी क्या जांच करना, वो तो अवैध कॉलोनी है। तो जब अपन सूचना अधिकार के तहत उनसे ये जानकारी मांगते हैं तो बोलते हैं अभी कैसे, जब जांच करेंगे तब उसका जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अंतिम निर्णय क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से कॉलोनाइजर ने हम लोगों के साथ जो फ्रॉड किया है वो स्पष्ट नज़र में दिख रहा है और उस पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए। वो कानूनी लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे हिसाब से हम लोग काफ़ी पिछड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं और सारे अवैध दस्तावेज कॉलोनाइजर प्रस्तुत कर चुका है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि मतलब पूरे तरह से छलावा किया गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपके पास विकास अनुमति नहीं थी तो आपको प्लाट विक्रय करने का अधिकार नहीं था, पर आपने प्लाट विक्रय कर दिए। इसकी जांच करने में कितना समय लगता है? भाई पहली नज़र में दिख रहा है कि आपने नियम का उल्लंघन किया है। जो नगर पालिका निगम का जो नियम है उसमें आप विकास अनुमति के बगैर प्लाट का विक्रय नहीं कर सकते, या माननीय कलेक्टर महोदय से परमिशन लिए बगैर आप विक्रय नहीं कर सकते। पहली दृष्टि में दिख रहा है कि आपने तो प्लाटों का विक्रय कर दिया और अभी भी आपका विक्रय जारी है। जब हमने आपत्ति निवेदन किया कि क्रय विक्रय पर रोक लगनी चाहिए, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस में इस तरह की कोई सूचना है, ना ही वहाँ पर